रोमन रेंस ने अपनी बैकलैश जीत पर क्या कुछ कहा, कौन होगा अगला ओपोनेंट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया बैकलैश के खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ कौन उनका नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकता है। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के शुरू में दोस्तों आप लोगों को कर देना है लाइक और देखना है अंत तक। बात करी जाए हुआ क्या आफ्टर रेसलमेनिया बैकलैश, तो रेसलमेनिया बैकलैश के खत्म होने के बाद रोमन रेंस का इंटरव्यू होना था, लेकिन रोमन रेंस ने वहां दोस्तों इंटरव्यूअर की एक भी बात नहीं सुनी। रोमन रेंस सीढ़ियों से उतरते हैं जहां इंटरव्यूअर उनके सामने आती है और रोमन रेंस उसे बिल्कुल अनसुना करके निकल जाते हैं। जहां रोमन रेंस की तरफ से पॉल हेमन ने जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि सिजारो आज अपना 100% दिए, लेकिन रोमन रेंस उन्हें आसानी से हरा दिए। इस पर क्या कुछ कहना है। पॉल हेमन ने ये चीज बोले कि इस लड़की को किसने रखा हुआ है जॉब के ऊपर, इसे ढंग से इंटरव्यू लेना नहीं आता। वो आगे ये चीज कहते हैं कि कहीं तुम मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रही हो। देखो, रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल है। रोमन रेंस इस वक्त रेनिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। और रही बात सिजारो की, तो सिजारो एक क्वालिफाइड ओपोनेंट तो था, लेकिन वो चैंपियन बनने योग्य नहीं था। चैंपियन जो है वो है रोमन रेंस। तो यहां दोस्तों उन्होंने ये चीज कही, जिसके बाद दोस्तों वो भी वहां से निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए अब रोमन रेंस की कि रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट कौन होगा, तो गाइस उस पर हमारे सामने एक बड़ी अपडेट आ रखी है। तो इस वक्त दोस्तों आप जानते हैं कि सिजारो को सेथ रॉलिंस इंजर्ड कर चुके हैं, लेकिन गाइस स्टिल वहां चांस बनता है कि सिजारो रोमन रेंस को नेक्स्ट पीपीवी यानी कि हेल इन अ सेल के अंदर चैलेंज करे। तो गाइस यहाँ जो रोमन रेंस है वो 3 ओपोनेंट्स को फेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सिजारो ही है। एज वी ऑल नो दोस्तों कि सिजारो की राइवलरी फिर से सेथ रॉलिंस के साथ इग्नाइट हो चुकी है, क्योंकि आज रेसलमेनिया बैकलैश के बाद वहां सेथ रॉलिंस ने आकर सिजारो के ऊपर हमला किया। लेकिन क्या हो कि आगे जाकर सेथ वर्सेस सिजारो हो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, और वहां दोस्तों सिजारो फिर से मैच को जीत जाए, जिसके बाद दोस्तों इनकी राइवलरी थोड़ी और लंबी जाए। तो इसलिए दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं हमारे सिजारो। नंबर 2 पर दोस्तों जो रेसलर आते हैं वो है जिमी ऊसो। तो गाइस जिमी ऊसो के बारे में बात करूं, जिमी ऊसो एक लंबे अरसे के बाद अपना रिटर्न किए हैं और रिटर्न पर दोस्तों उनकी यही मांग है कि जे ऊसो को आजाद कर दिया जाए, रोमन रेंस उनका पीछा छोड़ दे। इसीलिए दोस्तों बार बार जे ऊसो को भी समझा रहे हैं कि वो चमचागिरी ना करे रोमन रेंस की। आज बैकलैश के अंदर भी कुछ यही सिनारियो देखने को मिला, जहां दोस्तों हमें शुरू में एक सेगमेंट देखने को मिला था जहां जिमी ऊसो जे ऊसो को ये चीज समझाते हैं कि उसकी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, वो तेरा नाम दरवाजे पर भी नहीं लगाता। तो यहां दोस्तों जिमी ऊसो वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है जे ऊसो की आजादी के लिए, जो कि दोस्तों हेल इन अ सेल के अंदर होता है। तो एक तरीके का डेजा वू होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जे वर्सेस रोमन देखा था हेल इन अ सेल में। तो गाइस अगर मैच बनता है तो काफी मजा भी आएगा और ये चीज भी पता चलेगी कि जे ऊसो या तो आजाद हो जाते हैं या फिर जिमी ऊसो को भी रोमन रेंस के साथ जुड़ना पड़ जाता है। नंबर 1 पर दोस्तों जो रेसलर आते हैं वो है हमारे रेटेड सुपरस्टार एज। तो रेसलमेनिया के बाद से दोस्तों एज का नामो निशान नहीं है, स्मैकडाउन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां डेनियल ब्रायन की बात करूं, डेनियल ब्रायन दोस्तों एक फाइट लड़कर रोमन से अब बाहर हो चुके हैं स्मैकडाउन से। वहीं एज की बात करूं, एज दोस्तों अभी तक अपने घर पर ही बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ये सही समय रहेगा कि वो रिटर्न करे और रोमन रेंस को अपकमिंग पीपीवी यानी कि हेल इन अ सेल में फेस करे। अब तीनों सुपरस्टार्स की बात करूं, यानी कि हमारे एज, जिमी ऊसो एंड सिजारो की, तो इनमें से दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाले सुपरस्टार है मेरी तरफ से वो है दोस्तों हमारे एज वर्सेस रोमन। दोस्तों एक ऐसा मैच था जो कि ड्रीम माना जा रहा था इससे पहले, लेकिन वो ट्रिपल थ्रेट बन जाता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है तो यही मैच दोस्तों उन्हें रखना चाहिए नंबर 1 के ऊपर, और मैंने भी इसे नंबर 1 पर रखा है। बट बात की जाए किस चीज के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो नंबर 2 के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त यही लग रहा है कि सिजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा। यहां दोस्तों जिमी वर्सेस रोमन को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाती है तो गाइज वो भी काफी ठीक ठाक ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने देख रखा है कि जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस के जो मैचेस थे वो भी काफी बढ़िया थे। तो ऐसे में जिमी ऊसो को भी काफी ज्यादा लाइमलाइट यहाँ मिल सकती है और इस चीज के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। जिन लोगों को नहीं पता कि हेल इन अ सेल कब होगा, तो मैं बताना चाहूंगा हेल इन अ सेल 20 जून को दिखाया जाने वाला है। अब आप इनमें से दोस्तों रोमन रेंस का कौन सा ओपोनेंट देखना चाहेंगे, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई हो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।